हेलो फ्रेंड्स, टीटीसी चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में पढ़ा था। जब किसी क्लास में सेम नेम के मल्टीपल फंक्शन बनाए जाते हैं, उन फंक्शंस की आर्गुमेंट लिस्ट और डेफिनेशन अलग अलग होती है, उसको फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं। उसी प्रकार सी लैंग्वेज में पहले से ही ऑपरेटर प्री डिफाइंड ऑपरेटर अवेलेबल हैं, उनके मीनिंग भी ऑलरेडी प्री डिफाइंड हैं। बट उन ऑपरेटर्स का यूज उनको डिफरेंट मीनिंग देने के लिए करते हैं, उसको ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहा जाता है। इट इज वन ऑफ द मेनी exciting features of C++, important technique that has enhanced the power of extensibility of C++. C++ tries to make the user-defined data types behave in much the same way as the built-in types. C++ permits us to add two variables of user-defined types with the same syntax that is applied to the basic data types. अब देखिए, जो बेसिक डेटा टाइप्स हैं, जो प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं, जैसे इंटीजर, फ्लोट, उनका जो ऑपरेशन जब हम करते हैं, मान लीजिए दो इंटीजर को अपन को ऐड करना है, तो डायरेक्टली सिंपली अपन क्या करते हैं, a प्लस बी। उसी प्रकार से अगर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं, उनका अपन को एडिशन करना है, तो मैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग के थ्रू वो अचीव कर सकता हूँ। ईच C++ operator has a predefined meaning. Most of them are giving additional meaning through the concept called operator overloading. तो operator overloading क्या concept हुआ? जो ऑपरेटर हैं सी में जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड हैं, उनके मीनिंग भी प्री डिफाइंड है, लेकिन उनको एक एडिशनल मीनिंग भी दे दिया जाता है। उस कॉन्सेप्ट को ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहते हैं। मेन आइडिया बिहाइंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज टू यूज सी प्लस प्लस ऑपरेटर्स विद द क्लास ऑब्जेक्ट। मतलब यूजर डिफाइंड जो डेटा टाइप्स हैं, उनके साथ ऑपरेटर को यूज करने का जो मेथड है, वो क्या है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग है। देखिए, मैंने अभी भी बताया था कि प्लस कैन बी यूज टू एड टू इंटीजर, फ्लोट्स और डबल्स। द सेम प्लस कैन बी यूज टू एड टू क्लास ऑब्जेक्ट। अगर सेम प्लस ऑपरेटर है, वो अगर दो क्लास के ऑब्जेक्ट को भी ऐड कर दे, उसको क्या कहेंगे, ओवरलोडिंग ऑफ ऑपरेटर प्लस। व्हेन ऑन ऑपरेटर इज ओवरलोडेड, इट्स ओरिजिनल मीनिंग इज नॉट लॉस्ट। द मेन थिंग क्या है इसमें, जब भी ऑपरेटर को ओवरलोड किया जाता है, तो मेन थिंग मतलब जो मेन मीनिंग है उसका, वो लॉस्ट नहीं होना चाहिए। ऑपरेटर क्या है, इट इज ए सिंबल दैट इंडिकेट्स एन ऑपरेशन। ओवरलोडिंग क्या है, असाइनिंग डिफरेंट मीनिंग टू एन ऑपरेशन। ठीक है, जैसे प्लस है, वो सम करेगा दो इंटीजर जो प्री डिफाइंड डेटा टाइप है, फ्लोट या डबल का, जबकि उसे यूज लें अपन यूजर डिफाइंड डेटा टाइप जैसे क्लास ऑब्जेक्ट हैं, उनका भी सम करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जो इनपुट लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट आउटपुट ऑपरेटर हैं, द बिल्ट इन डेफिनेशन ऑफ द ऑपरेटर इज shifting of bits. It is also used for displaying the value of various data types. C++ के ये देखिए डिफरेंट टाइप्स के जो ऑलरेडी जो C में प्री डिफाइंड जो डेटा टाइप्स हैं, जो ऑपरेटर्स हैं, वो हैं अर्थमेटिक हुए, बिटवाइज हुए, लॉजिकल हुए, रिलेशनल हुए, असाइनमेंट से डिफरेंट टाइप्स के हैं। शिफ्ट ऑपरेटर है, अनरे है, डी रेफरेंसिंग, अनरे साइन प्रीफिक्स, लोकेट एंड फ्री, ये क्या है, सभी C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्री डिफाइंड ऑपरेटर्स हैं। इनके मीनिंग भी प्री डिफाइंड हैं। इन सभी ऑपरेटर को अपन क्या कर सकते हैं, ओवरलोडिंग कर सकते हैं इनकी। जबकि ये ऑपरेटर हैं, जो चार ऑपरेटर हैं, इनकी अपन क्या नहीं कर सकते, ओवरलोडिंग नहीं कर सकते हैं C++ में। कौन से हैं वो, फर्स्ट क्या है, क्लास मेंबर एक्सेस ऑपरेटर, दूसरा स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, तीसरा साइज ऑपरेटर, चौथा कंडीशनल ऑपरेटर या टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, ये जो ऑपरेटर हैं, इनकी ओवरलोडिंग अलाउ नहीं की जाती है C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अब डिफाइनिंग ऑपरेटर ओवरलोडिंग, सिंटेक्स क्या है ऑपरेटर ओवरलोडिंग का, वो देखिए, रिटर्न टाइप, फिर क्लास का नेम है, फिर स्कोप ऑपरेटर है, देन ऑपरेटर एक कीवर्ड है, फिर ओपी
जो भी ऑपरेटर है जिसको अपन को ओवरलोड करना है, देन आर्गुमेंट लिस्ट है, उसके बाद में कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या है, फंक्शन की बॉडी है। देखिए, वेयर रिटर्न टाइप इज द टाइप ऑफ वैल्यू रिटर्न बाय द स्पेसिफाइड ऑपरेशन। जो भी ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे हैं उसका रिटर्न टाइप क्या आएगा, वो क्या है, रिटर्न टाइप है। जनरली क्लास का ऑब्जेक्ट रहता है, या अगर इंटीजर रिजल्ट निकल के आ रहा है ऑपरेशन के परफॉर्म होने के बाद में, वो रिटर्न टाइप है। ओपी इज द ऑपरेटर बीइंग ओवरलोडेड। ये क्या हो सकता है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, जो भी ऑपरेटर है वो हो सकता है। ऑपरेटर ओपी इज द फंक्शन नेम, टोटल ऑपरेटर प्लस ओपी, ये क्या मिलके बना है, इसको फंक्शन नेम कहते हैं। वेयर ऑपरेटर इज ए, ये कीवर्ड है ऑपरेटर, ठीक है। ओपी है वो क्या है, जो एक्चुअल ऑपरेटर है जिसको ओवरलोड अपन को करना है। तो ये डिफाइन करने का तरीका हुआ ऑपरेटर ओवरलोडिंग। प्रोसेस क्या है ऑपरेटर ओवरलोडिंग करने का, क्रिएट ए क्लास दैट डिफाइंस द डेटा टाइप दैट इज टू बी यूज्ड इन द ओवरलोडिंग ऑपरेशन। एक क्लास क्रिएट करते हैं, उसके अंदर क्लास क्या डिफाइन करेगी, डेटा टाइप करेगी डिफाइन, जिसका अपन को ऑपरेशन के थ्रू ओवरलोडिंग करनी है। डिक्लेयर द ऑपरेटर फंक्शन ऑपरेटर इन द पब्लिक पार्ट ऑफ द क्लास, इट मे बी इधर ए मेंबर फंक्शन और ए फ्रेंड फंक्शन। मतलब जो फंक्शन है उसको डिक्लेयर करना है पब्लिक पार्ट ऑफ द क्लास में। डिफाइन द ऑपरेटर फंक्शन टू इम्प्लीमेंट द रिक्वायर्ड ऑपरेशन, जो भी अपन को ऑपरेशन रिक्वायर्ड है उसके लिए फंक्शन को डिफाइन भी करना है। कुछ रूल्स हैं, देखिए। ओनली एग्जिस्टिंग ऑपरेटर्स कैन बी ओवरलोडेड, वो मैंने बता दिया है। सी के जो प्री डिफाइंड ऑपरेटर हैं उनको ही ओवरलोडेड कर सकते हैं। ये भी बताया है कि कौन से ऑपरेटर्स हैं जिनको हम ओवरलोड नहीं कर सकते। न्यू ऑपरेटर्स कैन नॉट बी क्रिएटेड, नए ऑपरेटर हैं वो क्रिएट नहीं किए जा सकते। द ओवरलोडेड ऑपरेटर मस्ट हैव एटलीस्ट वन ऑपरेंड दैट इज ए यूजर डिफाइंड टाइप, ठीक है। वी कैन नॉट चेंज द बेसिक मीनिंग ऑफ एन ऑपरेटर, जो बेसिक मीनिंग है ऑपरेटर का वो चेंज नहीं होगा ऑपरेटर के ओवरलोडिंग के थ्रू। ओनली एडिशनल मीनिंग है अपन ऑपरेटर को वो प्रोवाइड करवा सकते हैं। ओवरलोडेड ऑपरेटर्स फॉलो द सिंटेक्स रूल ऑफ द ओरिजिनल ऑपरेटर्स, जो भी सिंटेक्स रूल हैं पर्टिकुलर जो ऑपरेटर्स के, वो ओवरलोडेड ऑपरेटर भी फॉलो करेगा। ये कुछ बेसिक रूल्स थे, ओके। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या हुआ, ऑपरेटर ओवरलोडिंग है कि जो प्री डिफाइंड ऑपरेटर्स हैं उनको एडिशनल मीनिंग दिया जाता है। मतलब जो यूजर डिफाइंड डेटा ऑब्जेक्ट्स हैं उन पे भी अपन जो ऑपरेटर हैं उनको डायरेक्टली यूज कर पाएँ, वो एक फैसिलिटी सी में है, उसको ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहा जाता है। थैंक यू वेरी मच।